चलिए आज पढ़ते हैं प्रोनाउन। हम लोग जानते हैं कि नाउन के स्थान पर जिस भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह शब्द प्रोनाउन कहलाता है। हमने बताया था पिछला वीडियो में कि प्रोनाउन 10 है। आज प्रोनाउन का पहला रूप है पर्सनल प्रोनाउंस, उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को मानते हैं। ये 7 हैं, आप गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 हैं जो किसी न किसी नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, पर्सन के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम पर्सनल प्रोनाउन माने हैं। कहीं न कहीं ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउन माने हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं, यहाँ पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन। अब जानते हैं आप पर्सन 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसको बांटे भी हैं हम। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, सेकेंड पर्सन में आएगा यू और थर्ड पर्सन में आपका आएगा ही, सी, इट और दे। आप देख सकते हैं 7 ये भी है। फर्स्ट पर्सन में 2, सेकेंड पर्सन में 1 और थर्ड पर्सन में आपका 4। कुल मिला के 4, 5, 6, 7। यही 7 जो है आपका पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन का रूप जो है, पर्सनल प्रोनाउन का जो रूप है वो केस वाइज बदलते हैं। अब केस वाइज कैसे बदलते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही आपका पर्सनल प्रोनाउन है और ये 7 है। चलिए ये जो केस वाइज अपना रूप बदलता है इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है केस वाइज अपना रूप कैसे बदलता है। पहले आप ये जान लें कि पर्सनल प्रोनाउन जो 7 है उसको नॉमिनेटिव केस में हम रख दिए हैं। इसको नॉमिनेटिव केस में रखा गया है। ये अलग अलग रूप बदलता है। नॉमिनेटिव केस से ये पोसेसिव केस में बनता है। पोसेसिव केस 2 है आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, और एक बनता है ऑब्जेक्टिव केस। टोटल मिला के ये 7 है और इसका परिवार जो पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव है इसमें भी 7 है। पोसेसिव प्रोनाउन में इसमें 6 है, चूंकि इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव के 7 है। टोटल मिला के ये 27 का परिवार हुआ। इसके 27 फैमिली हैं, मेंबर्स हैं। अब इसमें है क्या, आई नॉमिनेटिव केस है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। सिंपल बात याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन का रूप है और उसको नॉमिनेटिव केस नाम दिया गया है। नॉमिनेटिव केस का पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वैसे वी का आवर, आवर्स, अस, यू का योर, योर्स, यू, ही का हिज, हिज, हिम, सी का हर, हर्स, हर, इट का इट्स, इसका तो होता ही नहीं है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का दियर, दियर्स और देम। ये 27 हैं। कुल मिला के ये 27 का एक परिवार है, इसके सदस्य 27 हैं। तो अब हम समझेंगे कि इस शब्द को और इस शब्द को पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे मानेंगे और पोसेसिव प्रोनाउन कैसे मानेंगे। क्योंकि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये अलग अलग अपना रूप दिखा दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ है जो शब्द इसमें भी है, इसमें भी है, और कुछ शब्द इसमें है तो इसमें भी है। अब कैसे हम इन शब्दों को पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे, इन शब्दों को पोसेसिव प्रोनाउन मानेंगे और इन शब्दों को ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ये तो अलग अलग रूप सबका है, लेकिन कुछ है जिसको आप बारीकी से देखें। हिज, हिज इसमें भी है, हिज इसमें भी है। अब आए हर, हर इसमें भी है तो हर इसमें भी है। तब हम कैसे मान लेंगे कि ये वाला हिज है कि ये वाला हिज है, ये वाला हर है कि ये वाला हर है। आखिर पोसेसिव एडजेक्टिव का वर्ड है, पोसेसिव प्रोनाउन का वर्ड है या ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड है। तो पहचानने का सरल सा तरीका है कि इन शब्दों के बाद अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का शब्द होगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव का वर्ड होगा तो कोई ना कोई नाउन इसके बाद होगा, और पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन होता ही नहीं है
और ऑब्जेक्टिव केस साफ पता चलेगा सेंटेंस के आधार पर कि वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो हम बताया उसमें जो ऑब्जेक्ट है वही ये है। तो सिंपल बात है कि अगर इसके बाद कोई नाउन है तो पोसेसिव एडजेक्टिव मान लेंगे और इसके बाद कोई नाउन नहीं तो ऑब्जेक्टिव केस मान लेंगे। सिंपल साधारण इसमें भी है। अब है कि कहां इसका प्रयोग होता है, तो अधिकार दिखाने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए। अब इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद नाउन कैसे आता है, इसके बाद नाउन कैसे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कब नाउन आता है, कब नाउन नहीं आता है, और कब इसके बाद नाउन आ गया इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे और कब इसको हम पोसेसिव प्रोनाउन मान लेंगे। तो एक दो उदाहरण के साथ आपको हम बता देते हैं कि ये हिज और ये हिज, इस हर और इस हर का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और कैसे इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस मान लेते हैं। चलिए एक दो उदाहरण हम लेते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव उसको तभी मानेंगे जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। जब कोई ना कोई नाउन हर के बाद, हिज के बाद आ जाएगा तब इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे। तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, इट्स पोसेसिव एडजेक्टिव है और देयर पोसेसिव एडजेक्टिव है। बाकी इसका तो अपना है, आप सब साफ साफ देख सकते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया। देखिए यहाँ हिज है इसलिए इसको समझने का सकता है, ये तो हर्स हो गया, दियर्स हो गया। इसमें आइए ऑब्जेक्टिव केस में मी हो गया, यस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया। फिर देखिए हर को समझने का सकता है इसलिए हुआ क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है और इसमें भी हर है। तो इसी के चलते हमको थोड़ा सा एक दो उदाहरण के साथ आपको हम इसको समझाते हैं कि कैसे उसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे। चलिए अब इसका कुछ उदाहरण हम देखते हैं और इसी उदाहरण, इसी वाक्य से हम समझ लेंगे कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव का वर्ड है या पोसेसिव प्रोनाउन है। चलिए आप देखिए, हमको मुख्य रूप से यहाँ पे क्या समझना है, हिज और हर के बारे में कि कब ये पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा। चलिए हम बताए कि इसके बाद या इसके बाद कोई नाउन होगा तब इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे, अन्यथा ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन भी है और ये ऑब्जेक्टिव केस भी है। तो इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं होगा, इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं होगा तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं हो पाएगा। इसके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप, दिस इज हिज बुक, हिज के बाद नाउन है बुक, मतलब हिज हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। यहां पे दिस बुक इज हिज, हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, मतलब ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। यही समझना आपको, यहां हिज के बाद नाउन है मींस ये पोसेसिव एडजेक्टिव, यहां हिज के बाद कोई नाउन नहीं है मींस ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। नीचे आप आइए, दिस इज हर कार, हर के बाद नाउन है मींस ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, हर के बाद नाउन है मींस ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। आर नॉट, यहां पे हर के बाद कोई नाउन नहीं है मींस ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन हो गया, ठीक ना। वैसे आप आइए, बाकी को तो हम जान ही रहे, माई के बाद नाउन है, योर के बाद नाउन है, यहां पे इट्स के बाद नाउन है तो इट्स हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, योर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, माई हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव तो ये है ही, पोसेसिव प्रोनाउन इसका अगर दूसरा होगा तो उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा वो अलग शब्द ही है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन पर भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रख लेना है कि यदि इन शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तो इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव मानेंगे, अन्यथा में ये पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा। यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला वीडियो, चलिए आगे अब देखते हैं हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए अब देखते हैं दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। परिभाषा को देखते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन माना जाता है। साफ है, वैसा शब्द जिससे पता चले कि उससे किसी का अधिकार का पता चले, अधिकार को दर्शाया जा सके, वह सब प्रोनाउन है। अब है कौन कौन, तो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स, ये कुल मिला के 6 हैं। 6 क्यों है, पर्सनल प्रोनाउन 7 हैं। ये 6 क्यों है, क्योंकि इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। एक और बात आपको याद रखना है कि हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव है। हिज जो है ये पोसेसिव
प्रोनाउन भी है, और यही हिज जो है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कुल मिलाकर कितने हैं? 6 हैं। 7वां इसलिए नहीं है क्योंकि इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब इसका प्रयोग हम देखेंगे। इसका प्रयोग तो इससे पहले हम बता चुके हैं। इन सभी शब्दों का, इन सभी प्रोनाउंस का हम आपको प्रयोग बताते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। अपना अधिकार दिखा रहे कि नहीं? वही है। दीज आर आवर्स, ये सब हमारे हैं। तो कहने के तात्पर्य यह है कि ये शब्द जो है प्रोनाउन है। और देखिए, एक आया आपका हिज, इसी में थोड़ा सा आदमी फंसता है। चलिए, दियर्स, दियर्स होगा, है ना, दियर्स, योर्स, हर्स, आवर्स, माइन, ये सब प्रोनाउन है। एक हिज है जो एडजेक्टिव भी है। अब ये एडजेक्टिव कब होगा इसके बारे में चर्चा कर चुके, लेकिन फिर बताते हैं कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा तब इसको एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे दिस इज हिज बुक, ध्यान दीजिए, हिज के बाद नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो पोसेसिव एडजेक्टिव। और यहां हिज के बाद कोई नाउन नहीं है, मींस ये पोसेसिव प्रोनाउन है। बाकी इन शब्दों के बाद देखिए, इन शब्दों के बाद कोई नाउन्स नहीं आ सकता है। इन शब्दों के बाद कोई नाउन्स नहीं आ सकता है, मींस ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आएगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये शब्द जो है, इन शब्दों को आप याद कर लेंगे कि ये शब्द प्रोनाउन है। और ये हिज एक ऐसा शब्द है जो प्रोनाउन है लेकिन एडजेक्टिव भी है। ये एडजेक्टिव तब बनेगा जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउंस के कुछ उदाहरण। और ये हिज जो कभी नाउन बन जाता है, सॉरी, कभी प्रोनाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है। इसका तरीका आप लोग समझ गए। चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर से एक बार कहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे। और अभी तक जो रिस्पांस मिला है, जो आप लोगों का हमें प्यार मिला है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद।